बेंगलुरु की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में अपने शेषनाग 150 लॉन्ग रेंज स्वार्मिंग स्ट्राइक ड्रोन का सफल फ्लाइट ट्रायल पूरा कर लिया है। यह भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि है। एरो इंडिया 2025 में इसे दिखाया गया और यह आधुनिक युद्ध के परिदृश्य को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। कम लागत में ज्यादा प्रभाव देने वाले ये ड्रोन पारंपरिक महंगे एयरक्राफ्ट और मिसाइलों पर निर्भरता को चुनौती दे रहे हैं। शेषनाग 150 का नाम भारतीय पौराणिक कथाओं के सरपराज शेषनाग के नाम पर रखा गया है, जो शक्ति और सटीकता का प्रतीक है। यह ड्रोन 150 किलो का है, लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और स्वार्म अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। इसका ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह 5 घंटे से अधिक लगातार उड़ान भर सकता है। पेलोड क्षमता 25 से 40 किलो तक है। इसका मतलब है कि यह ड्रोन टारगेट एरिया में लंबे समय तक रहकर सर्विलांस कर सकता है और प्रिसिजन स्ट्राइक कर सकता है। इस ड्रोन की सबसे खास बात इसके एडवांस AI बेस्ड सिस्टम है। यह ड्रोन ऑटोनोमस ऑपरेशन कर सकता है, यानी बिना ज्यादा इंसानी हस्तक्षेप के टारगेट पहचानना, उसे ट्रैक करना और अटैक करना। यही इसे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्शंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन के लिए बहुमुखी बनाता है। हाल ही में कर्नाटक में हुए ट्रायल्स में इस ड्रोन की फ्लाइट परफॉर्मेंस और घर में विकसित सॉफ्टवेयर की क्षमता को भी टेस्ट किया गया। यह सॉफ्टवेयर स्वार्म आधारित अटैक करने की क्षमता देता है। पहली फ्लाइट में शेषनाग 150 ने 5 मीटर का सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी हासिल किया, जो इसकी सटीक स्ट्राइक क्षमता को दर्शाता है। स्वार्मिंग क्षमता का मतलब है कि कई ड्रोन मिलकर एक ही समय में हमला कर सकते हैं। यह दुश्मन की डिफेंस को आसानी से मात दे सकता है। कम लागत वाले ड्रोन जैसे ईरानी शाहिद और रूसी गैरेन इसी तरह के ऑपरेशन में कामयाब रहे हैं। अब युद्ध में महंगे प्लेटफॉर्म की तुलना में कम लागत वाले और लगातार मौजूद रहने वाले ड्रोन ज्यादा महत्व रखने लगे हैं। पारंपरिक युद्ध हमेशा महंगे मैनड एयरक्राफ्ट, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर रहा है, लेकिन शेषनाग 150 जैसे स्वार्मिंग ड्रोन से यह मॉडल बदल रहा है। ये ड्रोन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहनों या व्यक्तिगत टारगेट्स पर अटैक कर सकते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के कम्युनिकेशन और रडार को बाधित कर सकते हैं। दुनिया भर में भी कम लागत वाले हाई इम्पैक्ट UAVs का महत्व बढ़ रहा है। शाहिद ड्रोन का उदाहरण लें, जिसे रूस यूक्रेन युद्ध में प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया गया। शेषनाग 150 भारतीय सेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा, खासकर LAC और LOC जैसे कॉन्टेस्टेड बॉर्डर्स पर। एरो इंडिया 2025 में एक वायुसेना अफसर ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म की हमेशा जरूरत रहती है जो अलग अलग पेलोड और अटैक ऑप्शन के साथ कॉम्बैट मास बना सके। शेषनाग 150 की ऑटोनोमस स्वार्मिंग क्षमता, लंबी रेंज और सटीक स्ट्राइक इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक रणनीतिक ताकत बनाती है। इसके अलावा शेषनाग 150 में रियल टाइम डेटा शेयरिंग की क्षमता है। इसका मतलब है कि कई ड्रोन एक साथ समन्वित होकर मिशन पूरा कर सकते हैं। यह ड्रोन एडवांस सेंसर और AI आधारित टारगेटिंग एल्गोरिदम से लैस है, जो रात या खराब मौसम में भी ऑपरेशन कर सकता है। इस पूरी टेक्नोलॉजी से साफ है कि भारत अब स्वदेशी UAV टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शेषनाग 150 सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्ध में कम लागत और हाई इम्पैक्ट वाले स्वार्मिंग स्ट्राइक ड्रोन की रणनीति को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुल मिलाकर शेषनाग 150 भारतीय डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी, रणनीति और ऑपरेशनल क्षमता का नया आयाम खोल रहा है। यह देश की सुरक्षा और आधुनिक युद्ध में मजबूती को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है।